दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में जोधा अकबर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही अभी तक आपने ना कहीं सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना ही आपने टीवी सीरियल धारावाहिक या फिल्मों में देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद ख़ास वीडियो। जोधा अकबर की प्रेम कहानी की मिसाल आज भी दी जाती है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानी है। दोनों का प्रेम अजर अमर है। जोधा एक बेहद सुंदर हिंदू राजकुमारी थी जिन्हें मुस्लिम शासक अकबर से प्रेम हो गया था। वहीं अकबर भी उनकी धार्मिक भावनाओं का बेहद ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी भी राजकुमारी जोधा को मुस्लिम धर्म की रीति रिवाज को अपनाने के लिए जोर नहीं डाला और ना ही हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने से उनको रोका। वहीं जोधाबाई भी मुगल सम्राट अकबर की भावनाओं की कदर करती थीं और उन्हें बेहद मान सम्मान देती थीं और हर हाल में उनका साथ निभाती थीं। हालांकि जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार जोधा अकबर की प्रेम कहानी को पूरी तरह सच मानते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि जोधा का किरदार इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इतिहास में जोधा अकबर की बेमिसाल प्रेम कहानी का कोई पुख्ता प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी को किसी लेखक की कल्पना भी माना जाता है। फिलहाल सच चाहे जो भी हो, लेकिन जोधा अकबर के प्रेम की ये कहानी कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को ख़त्म करती है और हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता की एक अनूठी मिसाल पेश करती है। आज हम आपको इस वीडियो में जोधा अकबर की रोचक प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जोधा अकबर की पूरी कहानी जानने से पहले आप जोधा अकबर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनके जन्म के बारे में इतिहासकारों की अपनी अलग अलग राय है। हालांकि उनका जन्म 1 अक्टूबर 1542 ईस्वी में माना जाता है। वो राजपूत शासक राजा भारमल की बड़ी बेटी थी। जोधाबाई के बारे में इतिहास में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। फिलहाल कुछ तथ्यों और रिसर्च से मिली जानकारी के मुताबिक जोधाबाई अपने गुण और रूप के लिए काफ़ी मशहूर थी। उनका विवाह कुछ राजनीतिक कारणों के चलते मशहूर मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ हुआ था। इनका विवाह 6 फरवरी 1562 में मुगल बादशाह अकबर के साथ भले ही राजनीतिक समझौते के तहत हुआ था, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी इतिहास की एक मशहूर प्रेम कहानी बन गई। इन दोनों की शादी के बाद जहांगीर नाम की एक संतान भी पैदा हुई, जिसने अकबर की मौत के बाद काफ़ी दिनों तक मुगल राजगद्दी संभाली थी और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जोधाबाई को जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान की रानी माँ के नाम से संबोधित किया गया था। जोधाबाई ने करीब 43 सालों तक हिंदू मुगल महारानी के रूप में शासन किया। आपको बता दें कि जोधाबाई मुगल सम्राट अकबर की सबसे पसंदीदा बेगम थीं, जिन्हें अकबर बेइंतहा मोहब्बत करते थे और काफ़ी मान सम्मान भी देते थे। साथ ही उन्होंने जोधा को कभी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि वे जोधा के साथ मुगल शाही हरम में हिंदू रीति रिवाज और पूजा पाठ की गतिविधियों में शामिल भी होते थे। जोधाबाई को वली नेमत मलिक हिंदुस्तान मलिक मुज़्ज़मा की उपाधि भी दी गई। जोधाबाई को मरियमुज़्ज़मानी भी कहा गया जब उन्होंने सलीम नाम के एक पुत्र का जन्म दिया। जोधाबाई खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी व्यापारिक कुशलता के लिए मानी जाती थीं। यही नहीं, मुगल साम्राज्य में वो अकबर की महारानी के तौर पे मसाले और रेशम का कारोबार भी संभालती थीं। हिंदू मुगल राजकुमारी जोधाबाई की मौत 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मौत के बाद उनकी इच्छा के मुताबिक उनके पति मुगल सम्राट अकबर की कब्र के पास ही उनको दफनाया गया है। आगरा के सिकंदरा में जोधाबाई का आलीशान मकबरा मौजूद है, जहां पर काफ़ी संख्या में हिंदुस्तान की उस रानी के मकबरे को देखने जाते हैं जिसने अपनी मोहब्बत की मिसाल को पेश किया है। दोस्तों, आज हमने आपको जोधा अकबर की प्रेम कहानी से जुड़ी कुछ बातें बताई। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल
ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।